बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं धनुष भंग चैप्टर, जो कि आप जानते हैं आपके काव्य खंड में ये सेकंड चैप्टर है, मतलब दूसरा अध्याय है बच्चों आपकी बुक में। ये किसके द्वारा लिखा गया है? धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लोग इसकी पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इनका पूरा जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसकी क्लास भी हो चुकी है। आज की क्लास में बच्चों ये दूसरे अध्याय का जो कि है धनुष भंग, इसके पद्यांश पर आधारित प्रश्न कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसे पद्यांश आता है और कैसे उसका संदर्भ लिखना होता है, किस प्रकार से आप व्याख्या लिखेंगे, और भी जो अन्य प्रश्न बनते हैं पद्यांश से, तो उनको आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों देखिए, ये जो धनुष भंग है ये शीर्षक आप जानते हैं श्री रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, उससे ही ये शीर्षक लिया गया है ना। धनुष भंग शीर्षक श्री रामचरितमानस के मानस महाकाव्य से ही ये शीर्षक लिया गया है बच्चों। और इसमें जब सीता स्वयंवर आप जानते हैं, और देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात बोलेंगे। जब अभी कोरोना कोविड टाइम आया था तो आप सभी ने रामायण देखी होगी। जिन बच्चों ने रामायण देखी होगी उनको आज क्लास और अच्छे से बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि मजा आएगा आपको इसे पढ़ करके, है ना। तो साथ में लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा, और जितने भी पद्यांश आज की क्लास में करने वाले हैं वो सभी महत्वपूर्ण है बच्चों। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पद्यांश। और आज की क्लास में जितने भी हम लोग पद्यांश करेंगे सब बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा इन सभी की और अच्छे से उनको समझिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये है धनुष भंग, जो कि आप जानते हैं श्री रामचरितमानस के मानस महाकाव्य से ये शीर्षक लिया गया है धनुष भंग। इसमें यह है हमारा पहला अध्याय, अध्याय नहीं पद्यांश, ठीक है। ये पहला पद्यांश है और आपको इसमें कोई भी रेखांकित अंश नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर पूरे पद्यांश की आपको व्याख्या बताई जाएगी और आपकी परीक्षा में 2 या 3 लाइन अंडरलाइन करके आएंगी, मतलब रेखांकित अंश आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी ही व्याख्या करनी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इनके कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं, मतलब जितने भी इसमें कठिन शब्द आए उनके अर्थ को देख लेते हैं। फिर लाइन टू लाइन, मतलब 1 बाय 1 करके इनका अर्थ यहीं पे समझ लेते हैं। समझने के बाद तब व्याख्या देखेंगे तो बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा, है ना। आप सभी भी एबल हो जाएंगे इसे करने में, मतलब आप भी इसे कर पाएंगे आसानी से बच्चों। तो देखिए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नृप्य है, नृप्य मतलब क्या होता है? नृप्य है ना, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये इसका अर्थ होता है राजा, है ना। और फिर आशा का मतलब होता है आशा, उम्मीद। निशि मतलब होती है रात्रि या रात, है ना। ये सारे वर्ड आपको इस पद्यांश में देखने को मिलेंगे, इसलिए जो कठिन है उनको देख लेते हैं, फिर इसके अर्थ को समझते हैं बच्चों। और नासी मतलब होता है नष्ट हो गई। नखत मतलब होता है नक्षत्र या तारे, है ना। और अवली मतलब होता है पंक्ति। और महिप का अर्थ होता है राजा। सकुचाने का अर्थ होता है संकोच, है ना। संकोच समझते हैं आप, किसी चीज में संकोच करना, तो अभी इसके पद्यांश में देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। उलूक का अर्थ होता है उल्लू। और लुकाने मतलब होता है छिप गए। कोक मतलब होता है चकवा या कोयल। चकवा पक्षी आपने सुना होगा, अभी इसमें बात भी करेंगे पद्यांश में, लेकिन इसकी पहले ही बात कर लेते हैं ना। देखिए बच्चों, चकवा पक्षी क्या होता है कि ये दिन में ये पक्षियों का जो जोड़ा होता है चकवा पक्षी का, चकवा चकवी नाम सुना होगा आपने, तो ये दिन में तो साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है ये दोनों बिछड़ जाते हैं। इसी कारण ये काफी दुखी रहते हैं, है ना। तो ये दिन में साथ रहते हैं और रात में क्या होते हैं? बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। उसके बाद जनावही का अर्थ होता है प्रकट कर रहे हैं। और आयुष मतलब होता है आज्ञा या आशीष। तो जितने कठिन शब्द थे उनको देखा। अब चलिए बहुत अच्छे से इनको 1 बाय 1 करके, मतलब लाइन टू लाइन उनको समझ लेते हैं बच्चों। देखिए ये जो पद्यांश है ये धनुष भंग शीर्षक, है ना, श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। बाल कांड आप जानते हैं, जिसमें श्री राम जी जब सीता स्वयंवर होता है ना, तो सीता स्वयंवर में काफी जो शक्तिशाली राजा होते हैं वो वहां आए हुए होते हैं, है ना, सभी उपस्थित होते हैं। और इसमें एक ये होता है कि जो
शिव धनुष है, जो भी उसे तोड़ेगा उसका विवाह सीता जी से होगा, है ना। तो उसी के बारे में है यहाँ पर, सभी अच्छे से समझिएगा। तो जब सीता स्वयंवर सभा में श्री रामचंद्र जी, सीता स्वयंवर सभा में जब वो खड़े होते हैं तो वो किस प्रकार, उनका जो तेज होता है वो एक छोटे सूर्य के समान होता है ना। जब श्री रामचंद्र जी अपने आसन से जब खड़े होते हैं तो उनका जो तेज होता है वो सूर्य के समान होता है, मतलब एक छोटे सूर्य के समान होता है, इतना प्रकाशित होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो अपने आसन से खड़े होते हैं, तो अब यहाँ से देखिए, नृपे केर आशा निस्नासी, जैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने आसन से जब खड़े होते हैं तो जितने भी और अन्य राजा होते हैं वहां पर, उनकी आशा मतलब जो उनकी उम्मीद होती है, नासी मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाती है। तो नृपे केर आशा निस्नासी मतलब जो वहां के राजा होते हैं, उनकी आशा रूपी जो रात्रि होती है उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सी आशा होती है अन्य राजाओं की, सीता जी से विवाह की, मतलब सीता जी को पाने की जो उनकी आशा होती है वो समाप्त हो जाती है। समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और जो उनके वचन रूपी नखत मतलब तारे, तारों का अवली मतलब पंक्ति या समूह, है ना, जो उनके वचन रूपी तारों का समूह होता है वो अप्रकाशित हो जाता है, मतलब सभी राजा क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इतनी लाइन आपको समझ में आई, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन देखिए बच्चों, मानी महिप कुमुद सकुचाने, और मानी मतलब होता है अभिमानी, महिप मतलब होता है राजा, कुमुद होता है, कुमुद एक फूल होता है, आप जानते हैं। देखिए समझिएगा कि एक कमल का फूल होता है और एक कुमुद का फूल होता है। जब सूर्य निकलता है तो उसके प्रकाश से कमल का फूल खिलता है, और जो कुमुद का फूल होता है वो संकुचित होने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगता है सूर्य के प्रकाश में, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मानी मतलब जो अभिमानी राजा है वो कुमुद के समान, कुमुद पुष्प के समान क्या होने लगते हैं, सकुचाने लगते हैं, मतलब सिकुड़ने लगते हैं, है ना, सिकुड़ने लगते हैं। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और जो कपटी राजा होते हैं वो उल्लू के समान छिपने लगते हैं। उल्लूक मतलब होता है उल्लू, भूप मतलब होता है राजा, और लुकाने मतलब छिपने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं, अच्छे समझिएगा। देखिए बच्चों, अगर आपने एक बार इनका अर्थ समझ लिया तो व्याख्या आप अपने आप कर सकते हैं, अपने आप लिखेंगे स्वयं व्याख्या। ठीक है, अब देखिए 2 लाइन का अर्थ लिख लिया हम लोगों ने, समझ लिया कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, मतलब जो अभिमानी राजा होते हैं वो कुमुद पुष्प के भांति सकुचाने लगते हैं, और जो कपटी राजा होते हैं वो उल्लू के समान छिपने लगते हैं, है ना। फिर देखिए, भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो चकवा पक्षी के समान मुनिगण और जो देवता होते हैं ना, देवा मतलब यहाँ पर देवता, वो चकवा पक्षी के समान शोक में डूबे हुए मुनि और देवता, भय विशोक, यहाँ पर विशोक का अर्थ होता है बिना शोक के, मतलब शोक विहीन, अर्थात वो प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब वो श्री रामचंद्र जी को जब वो अपने आसन से खड़े होते हैं और धनुष भंग के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो जो मुनि और देवता जो शोक में डूबे हुए होते हैं चकवा पक्षी के समान। चकवा पक्षी क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात किया कि वो दुख से भरे होते हैं, मतलब दिन में साथ होते हैं और रात में बिछड़ जाते हैं, कैसे उनके अंदर दुख भरा होता है, वैसे मुनि और देवता चकवा पक्षी के समान काफी उदास होते हैं, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी को देखते हैं चलते हुए तो वो काफी आनंदित हो जाते हैं, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। तो विशोक का अर्थ यहाँ पर होगा शोक विहीन, है ना, जब जिसके अंदर दुख ना हो, ऐसे समझिएगा, है ना। भय विशोक मतलब वो प्रसन्न हो गए। बरसही सुमन जनावही सेवा, और फिर श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए वो सुमन मतलब पुष्प को बरसाने लगते हैं, कौन, देवता और मुनि। फिर उसके बाद देखिए बच्चों अगली लाइन काफी अच्छा है, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, और फिर क्या होता है कि श्री रामचंद्र जी अनुरागा मतलब प्रेम के साथ, है ना, सहित अनुरागा मतलब प्रेम के साथ, बंद मतलब वंदना करते हैं,
अपने गुरु विश्वामित्र के पद मतलब पैरों की, तो वो अपने गुरु विश्वामित्र के पैरों की प्रेम सहित वंदना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। राम मुनहि सन आयुष मांगा, और जो अन्य मुनि होते हैं उनसे भी आयुष मतलब आशीष या आज्ञा मांगते हैं, है ना। जब वो धनुष भंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने अपने गुरु विश्वामित्र से वो क्या करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, और फिर जो अन्य मुनि होते हैं उनसे भी आशीष मांगते हैं। तो बच्चों आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन का हम लोगों ने अर्थ देखा। अगर आपको ये एक बार समझ में आया तो व्याख्या में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, खुद से लिख लेंगे व्याख्या। और जब ये कोरोना का टाइम था तो सभी ने रामायण तो जरूर देखी होगी, है ना। मैंने भी देखी थी, इसलिए मुझे भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें आपको पूछा जाएगा पद्यांश से संबंधित कि संदर्भ कैसे लिखना है ना। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए ऐसे ही लिखेंगे आप अपनी परीक्षा में, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है, मतलब लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। मतलब ये किसके द्वारा रचित है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, इनको हाईलाइटेड करके लिखिएगा। और श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कौन, क्या, धनुष भंग शीर्षक। सिंपल है, ऐसे ही आप अपनी परीक्षा में संदर्भ को लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी हुई है इसमें। ठीक है, अब लेकिन एक चीज है, हम लोगों ने जो पद्यांश देखा इसमें कहीं रेखांकित अंश तो है ही नहीं, है ना। तो मतलब हमें ये पूरा देखना है यहाँ पर। तो आज की क्लास में हमें ये पूरा देखना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी परीक्षा में जितना रेखांकित आएगा उसको पूरा आपको करना है, उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेखांकित अंश समझ लीजिएगा कि पूरा पद्यांश रेखांकित है। ठीक है, देखिए अब हम लोगों ने अर्थ को तो समझ लिया है, फटाफट व्याख्या देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे आप। लेकिन खुद से अभ्यास जरूर करिएगा, तभी आप परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कवि कहते हैं कि जब श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठे, यही तो बात कर रहे थे अभी हम लोग, तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई। मतलब उनकी जो इच्छा थी कि वो सीता को प्राप्त करेंगे और धनुष को तोड़ेंगे, सीता को प्राप्त करेंगे और फिर उनसे उनका विवाह होगा, तो उनकी जो मनोकामना होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर देखिए बच्चों, तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, अर्थात वे सभी क्या हो गए, मौन हो गए, शांत हो गए एकदम। वहां जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे, कुमुद मतलब समझ गए आप, है ना, कि जो जब सूर्य का प्रकाश होता है, धूप निकलती है तो वो संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है ना। तो कुमुद रूपी राजा थे, वे सकुचाने लगे तथा श्री राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए, है ना। मतलब श्री रामचंद्र जी सूर्य के प्रकाश के समान उनके सामने आ जाते हैं, उनको मतलब ऐसा प्रतीत होता है अन्य राजाओं को, और कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए, है ना। फिर जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी अपने बिछो मतलब समझते हैं आप, यहाँ पर क्या होगा, बिछड़ना, है ना, बिछोह के कारण शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि व देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे। मतलब वो भी ऐसे ही शोक में डूबे हुए थे, परंतु श्री राम की तत्परता को देख उनका दुख समाप्त हो गया। श्री राम की तत्परता मतलब जब श्री रामचंद्र जी अपने आसन से खड़े होते हैं धनुष भंग के लिए, है ना, धनुष तोड़ने के लिए, वो जब अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनकी तत्परता को देखकर मुनि और देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वही जो भय विशोक का भी अर्थ आया था ना, समझ गए ना, यही अर्थ था उसका। अच्छा अभी थोड़ा सा और है, देखिए बच्चों, अब राम और सीता के संयोग की बाधा समाप्त हो गई, है ना, जो उनका मिलना था उसकी जो बाधा थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित समस्त जन फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इसी बीच श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना कर अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। सिंपल, कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अर्थ को पहले ही समझ लिया है।
व्याख्या यहाँ लिखने का मतलब है कि आप एक बार पढ़ेंगे उसको, लेकिन अगर आपको अर्थ समझ में आ गया है तो आप अपने आप लिखिए व्याख्या को, खुद से लिखेंगे। जब तक खुद से नहीं लिखेंगे तो परीक्षा में कैसे करेंगे, इसलिए आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी पद्यांश देखा बच्चों, नपे के आशा निस्नासी, ये पूरा जो देखा पद्यांश हम लोगों ने, तो इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार है ना, कौन सा अलंकार है। तो ये लाइन में पूछा है कि कपटी भूप उलूक लुकाने, ऐसे करके आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं बना हुआ है तो ऐसे बता रहे कि कैसे आएगा। कपटी भूप उलूक लुकाने मान लीजिए ऐसे करके लिख के आएगा और पूछेगा कि इस लाइन में या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कपटी भूप उलूक लुकाने में कपट रूपी उल्लू के समान राजा का वर्णन किया गया है ना, मतलब राजा को उल्लू के समान बताया गया, मतलब उल्लू बताया गया है उनको। यहाँ पर जो अन्य घमंडी राजा थे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस कारण यहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे पढ़ा ना कि जो भी घमंडी राजा थे वो उल्लू के भांति क्या होने लगते हैं, छिपने लगते हैं। तो वही ये लाइन पूछा है यहाँ पर, तो इतना समझिए आप। अब अगला हम लोग देखते हैं। तो एक पद्यांश आपका क्लियर हुआ, ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको सभी समझ में आएंगे। अब बच्चों ये हम सेकंड यहाँ पर हम लोग पद्यांश देखते हैं। अब इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि ये किस चीज से लिया गया है और इसमें पूरे में सब में मतलब क्या है ना। तो देखिए बच्चों ये भी धनुष भंग शीर्षक से, जो कि श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। अब फटाफट ये दूसरा जो हमारा पद्यांश है, इनके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सजे ही मतलब होता है स्वाभाविक ही, और जग स्वामी मतलब होता है श्री राम, है ना, श्री राम। और मंजू का अर्थ होता है सुंदर, कुंजर मतलब होता है हाथी, और गामी का अर्थ होता है चलना, पुलक पूरी मतलब होता है रोमांच से भर गए, है ना, पूरी तरीके से रोमांच से भर गए। तन मतलब होता है शरीर, सुर मतलब होता है देवता, और सुकृत संभारी का अर्थ होता है सुंदर अच्छे कार्य या पुण्य, ठीक है। और उसके बाद बच्चों प्रभाव का अर्थ होगा यहाँ पर प्रभाव, शिव धनु का अर्थ होगा शिव का धनुष, और गणेश का मतलब होगा यहाँ पर गणेश। अब देखिए इस पद्यांश में क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी पिछले पद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा कि जब श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा मांगते हैं, है ना, कैसे उनके चरणों की वंदना करते हैं और फिर अन्य मुनियों का भी आशीर्वाद लेते हैं और धनुष भंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वो धनुष भंग के लिए जिस चाल से आगे बढ़ते हैं उसका वर्णन किया गया है बच्चों। तो देखिए सजे ही चले सकल जग स्वामी, यहाँ पर सकल जग स्वामी का अर्थ होगा संपूर्ण जग के स्वामी, अर्थात श्री रामचंद्र जी, है ना। तो श्री रामचंद्र जी जब मंत मतलब होता है मतवाले, है ना, मतवाली, और मंज मतलब होता है सुंदर, और बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुंजर का अर्थ होता है हाथी, और गामी मतलब होता है चाल या चलना, ठीक है। तो जब श्री रामचंद्र जी मतवाली, सुंदर, श्रेष्ठ, हाथी के समान चाल चलते हैं, वो कैसी चाल होती है उनकी, सहजे ही, मतलब सहजे ही मतलब वो उनकी चाल स्वाभाविक ही होती है, मतलब वो किसी घमंड में नहीं होते हैं, है ना, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है कि वो किसी भी प्रकार के घमंड में नहीं होते हैं, सहजे ही चले, मतलब जो चाल होती है उनकी सुंदर हाथी के समान, है ना, वो क्या होती है, स्वाभाविक ही होती है। अब देखिए बच्चों चलत राम सब पुर नर नारी, और जब आप महसूस करिए ना, जैसे ये पढ़ रहे हैं उसको आप इमेजिन भी करते चलिए साथ में कि चलत राम सब पुर नर नारी, और जब जैसे ही श्री रामचंद्र जी इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो जनकपुर के लोग होते हैं वो उनको देख करके पुलक पूरी मतलब पूरी तरीके से आनंद से भर जाते हैं, है ना। और उनके जो तन होते हैं मतलब शरीर भय सुखारी, जो उनके शरीर होते हैं वो सुख का अनुभव करने लगते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का भी अर्थ समझ में आया। अब आगे देखिए बच्चों, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे
जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। जो जनकपुर के नर नारी होते हैं, है ना, वहां के जो नर नारी होते हैं वो वंदना करने लगते हैं। किसकी वंदना करने लगते हैं? अपने पूर्वजों की और देवताओं की। सुर मतलब क्या होता है? देवता, है ना। वो अपने पूर्वजों की और देवताओं की बंदी मतलब वंदना करने लगते हैं और कहते हैं कि सुकृत संभारे, यदि हमारे द्वारा किए गए कोई भी अच्छे कार्य हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और हमारे द्वारा जो पुण्य किए गए हैं और उन पुण्यों का, अच्छे कर्मों का अगर कुछ भी अच्छा प्रभाव है, तो हे गणेश गोसाई, मतलब फिर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश गोसाई, तो शिव धनुष मृणाल किनाई। फिर वो कहते हैं कि अगर हमारे पुण्यों का कुछ भी अच्छा प्रभाव है तो इस शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी मृणाल की भांति तोड़ दें। अब बच्चों यहाँ पर मृणाल का अर्थ क्या होगा समझिएगा। मृणाल मतलब होता है जैसे कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल आप सभी ने देखा है ना, कमल का फूल तो हमसे बनेगा ही नहीं यहाँ पर, लेकिन ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये कमल के फूल की ये डंडी होती है ना, नीचे आपको दिखती है ये कमल के फूल की डंडी, तो यही इसे क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं, ठीक है। तो जो वहां के नर नारी होते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को मृणाल की भांति तोड़ दे, है ना। मृणाल की भांति तोड़ दे मतलब जैसे कमल की जो ये पुष्प की ये डंडी होती है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, वैसे ही ये प्रार्थना करते हैं कि शिव धनुष को भी ये ऐसे ही तोड़ दे। समझ गए आप सभी? कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ू मतलब होता है तोड़ना और राम मतलब श्री रामचंद्र जी, है ना। तो पूरे पद्यांश का अर्थ समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? एक बार फिर से पढ़िएगा, बढ़िया आपको समझ में आएगा। अब फटाफट देख लेते हैं कैसे आप संदर्भ करेंगे बच्चों। तो अभी पहले ही हम लोगों ने देखा कि आपको लिखना है कि ये काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है और ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री राम चरितमानस के बालकांड से लिया गया है ना। ऐसे ही आप संदर्भ लिखेंगे इसका। अब फटाफट व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। व्याख्या में देखिए, अभी हम लोगों ने तो अर्थ समझ लिया है ना, अब व्याख्या फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी रेखांकित अंश नहीं है, आपको पूरा समझना है। यहाँ पर संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर तथा अन्य मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मतवाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से ही बढ़ रहे हैं, जैसे अभी अर्थ में हम लोगों ने समझा ना। फिर उसके बाद श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुर के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, है ना, खुश हो उठे, जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया। जनकपुर के नर नारियों ने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ डाले। कमल का नाल आप समझते हैं, मैंने अभी कितने सरल शब्दों में बता दिया, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो कमल के नीचे की ये होती है ना, ऐसे ये उसको पकड़ने के लिए उसकी जो ये डंडी बोले एकदम सरल भाषा में, तो है ना, वही होती है, कमल की नाल बोलते हैं उसको, जिसमें ये मृणाल शब्द यूज हुआ था उसके लिए, है ना, मृणाल। आपकी परीक्षा में ऐसे आ भी सकता है बच्चों। अब मान लीजिए आ गया कि मृणाल, इसका अर्थ क्या है, तब तो आपको बताना है, इसलिए आपको शब्दों के अर्थ समझना जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अलंकार है इसमें, मंत मंज कर कुंजर गामी में। तो यहाँ पर क्या है, उपमेय यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, मंत मंज कर कुंजर गामी, देख लेते हैं ये लाइन एक बार फिर से। ये देखिए आई है यहाँ पर, मंत मंजुकर कुंजर गामी, मतलब यहाँ पर मंत मतलब जैसे मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान वो चाल चलते हैं ना, तो यहाँ पर
उपमेय में उपमान की समानता बताई गई है, ठीक है। तो उपमेय कौन हो गया? श्री रामचंद्र जी। और किससे समानता बताई जा रही है यहाँ पर? छोटे हाथी से, ठीक है। तो वो उपमान हो गए और उसमें समानता बताई जा रही है बच्चों, तो ये उपमा अलंकार है। अगर अलंकार में आपको अभी कोई कंफ्यूजन होती है तो अभी हमारी क्लासेस हैं जो कि पिछली अभी हो चुकी हैं, अलंकार, छंद, रस, ये सभी पढ़ चुके हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, तो पहला दूसरा पद्यांश तो आपको समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं है, अच्छे से आया। अब फटाफट एक और पद्यांश देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और उनके बाल रूप को देख करके, है ना, उनका मतलब ज्यादा उनकी जो आयु होती है इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो उनके बाल रूप को देख करके जो सीता जी की माता जी होती हैं वो काफी व्याकुल हो जाती है, मतलब परेशान हो जाती हैं, है ना। तो वो क्या कहती हैं, वही इसमें कहा गया है। वो कहती है कि सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हितु हमारे। तो सीता जी की माता जी कहती हैं कि हे सखी, वो जब श्री रामचंद्र जी को देखती है ना, उनका बाल रूप देखती हैं और सोचती हैं वो इतने अभी छोटे हैं, कोमल हैं, तो ये कैसे करेंगे ये, तो इसके लिए उनके मन में चिंता आ जाती है। तो वो कहती हैं कि हे सखी, ज्यों मतलब जो कोई भी, कहावत कहलाता है हितु हमारा, मतलब हितैषी, है ना, हमारे। तो वो कहती है कि जो कोई भी हमारा हितैषी कहलाता है, वो आज सभी, सब मतलब सभी, कौतुक मतलब होता है तमाशा, है ना, तमाशा देख निहारे मतलब देखने वाले हैं। तो सीता जी की माता जी कहती हैं कि जो कोई भी हमारे हितैषी कहलाते हैं, वो आज सभी तमाशा देखने वाले हैं। और फिर कहती हैं कि देखिए, को न बुझाई कहीं गुर पाही, और कोई जाकर के विश्वामित्र को क्यों नहीं समझाता है ना। को मतलब कोई ना बुझाई मतलब समझाता है, कहीं कहकर, गुरु मतलब विश्वामित्र जी को, है ना, गुरु को। तो मतलब वो कहती है कि कोई विश्वामित्र को जाकर के क्यों नहीं समझाता है कि ए बालक असि हट बल नाही भली नाही, मतलब इन बालकों का इस प्रकार से हट करना भली नहीं, मतलब अच्छा नहीं है कि ऐसे ये हट कर रहे हैं कि नहीं ये शिव धनुष को तोड़ देंगे, तो इनका ये हट करना मतलब ये जबरदस्ती करना इनके लिए अच्छा नहीं है। फिर वो आगे क्या कहती है बच्चों, सुनिए ध्यान से। रावण बाण छुआ नहीं चापा, और फिर वो कहती है कि रावण और बाण मतलब होगा यहाँ पर बाणासुर। रावण और बाणासुर जैसे महान शक्तिशाली राजाओं ने छुआ तक नहीं इस चापा को, चापा मतलब धनुष को, है ना। तो वो कहती है कि रावण और बाणासुर जैसे महान शक्तिशाली राजाओं ने तो इस धनुष बाण को छुआ तक ही नहीं। हारी सकल भूप करी दापा, है ना। और जो अपने बल पर घमंड करने वाले राजा, दापा मतलब क्या होता है, गर्व या घमंड, अपने बल पर घमंड करने वाले राजाओं ने हार मान ली है। सकल मतलब सभी, और भूप मतलब क्या होता है, राजाओं ने, करी दापा मतलब अपने बल पर घमंड करने वाले सभी राजाओं ने क्या मान ली है, हार मान ली है। सो धनु राजकुंवर कर देही, ऐसे बोलती है। सो मतलब तो इस धनुष को इन राजकुमारों के हाथों में, कर मतलब क्या होता है, हाथ, देही मतलब दे दिया, कि मतलब ऐसे शिव धनुष को इन राजकुमार के हाथों में दे दिया, मतलब काफी व्याकुल होती हैं। फिर क्या होता है, बाल मराल की मंदर लेही, और फिर वो कहती हैं कि हे सखी, तुम ही बताओ कि बाल मराल मतलब क्या होता है, हंस का बच्चा। क्या हंस का बच्चा कोई मंदराचल यानी पहाड़ को उठा सकता है? तो वो कहती है क्या कोई हंस का बच्चा पहाड़ उठा सकता है? तो ये कहती हैं। और बच्चों एक मिस्टेक हुई कि हम लोगों ने पहले ही इसका अर्थ देख लिया और इसके शब्दार्थ तो देखे ही नहीं, मतलब जो इसके कठिन शब्द आए उनका अर्थ नहीं देखा, बल्कि इसके अर्थ को पहले ही समझ लिया। कोई बात नहीं बच्चों, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, पढ़ देते हैं फटाफट, आपको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो कौतुक मतलब आश्चर्य से, देखनिहारे मतलब देखने वाले हैं, और कहावत का अर्थ क्या होता है, कहलाते हैं। हितु का अर्थ होता है हितैषी, और को मतलब होता है को, है ना। और बुझाई का अर्थ होता है यहाँ पर समझाकर। गुरु मतलब होता है गुरु,
और भली का अर्थ भली नहीं मतलब अच्छी नहीं, और रावण मतलब रावण, और बाण का अर्थ अभी देखा कि बाणासुर, है ना, ये शक्तिशाली राजा होते हैं। और चापा, चापा का मतलब होता है धनुष, और दापा का अर्थ होता है घमंड। तो आप चापा दापा मत करिएगा, अच्छे से इस पद्यांश को समझिएगा। चापा का अर्थ होता है धनुष, और दापा का अर्थ होता है घमंड, और कर का अर्थ होता है हाथ, देही मतलब देना, बाल मराल मतलब हंस का बच्चा, और मंदर मतलब मंदराचल यानी पहाड़। ओके, कोई डाउट नहीं है, अर्थ को हम लोगों ने एक एक अच्छे से समझ लिया है। अब आपको व्याख्या करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, संदर्भ कैसे लिखना है आपको पता है, पहले भी ऐसे ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है, मतलब लिया गया है। सिंपल, यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सब में वही संदर्भ होता है, लेकिन यहाँ मैं इसलिए लिख देती हूँ, मान लीजिए बच्चा शुरू से नहीं देख रहा है, बीच से ही देखना शुरू कर दे, है ना, फिर वो सोचेगा मैम ने संदर्भ तो बताया ही नहीं, जबकि वो ये नहीं देखेगा कि लगातार ये क्या मेहनत किस लिए की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों अब देखिए, हम लोगों ने लाइन टू लाइन अर्थ तो समझ ही लिया है पद्यांश का, है ना। अब फटाफट बस इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे आप अपनी परीक्षा में। तो देखिए बच्चों, सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। वो काफी चिंतित हो जाती हैं इस बात को लेकर के। क्या इनमें से कोई भी राम के गुरु विश्वामित्र को समझाने के लिए जाएगा कि ये राम अभी बालक है, मतलब ये अभी छोटे हैं, है ना, इस धनुष को तोड़ने के लिए इनके लिए ये जिद करना अच्छा नहीं है, अर्थात इस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए, है ना। यही तो अभी हम लोगों ने पद्यांश पढ़ा, तो उसके अर्थ में समझा, वही सेम इसमें आपको व्याख्या लिखनी है। अब देखिए, धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का आज्ञा देना और राम का आज्ञा मानकर चल देना तमाशे जैसा नहीं है। ठीक है, यह मेरी पुत्री का स्वयंवर है। फिर वो ये कहती है कि ये मेरी पुत्री यानी मेरी जो सीता है उसका, सीता जी का ये स्वयंवर है, खेल नहीं है कोई भी, है ना, कि कोई भी राजा आएगा तोड़ेगा ऐसे करके, वो मतलब कहने का अर्थ उनका ये अर्थ होता है। फिर इन्हें कोई क्यों नहीं समझाता, इस धनुष की कठोरता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धाओं ने इसे छुआ तक नहीं है। सभी राजाओं का धनुष तोड़ने का घमंड टूट चुका है, अर्थात सभी अपनी हार मान चुके हैं। जो तो धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथों में क्यों दे दिया, तो मतलब इस बालक के हाथों में, कहने का मतलब है इस राजकुमार के हाथों में इस धनुष को तोड़ने के लिए क्यों दे दिया। कोई नहीं समझाता क्यों नहीं है कि क्या हंस का बच्चा कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकता है ना, अर्थात शिव जी के धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान शक्तिशाली योद्धा छू तक नहीं सके, मतलब उन्होंने उसे छुआ तक नहीं, है ना। उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना अनुचित है, ऐसा कौन कहता है, सीता जी की माता जी कहती हैं, है ना। श्री राम का भी उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना बालहट है, मतलब वो अभी छोटे हैं, वो जिद कर रहे हैं इसे तोड़ने के लिए, ऐसा उनकी माता जी कहती हैं। क्योंकि वो जब श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो वो उनको बालक के ही समान नजर आते हैं। वो उन्हें काफी उनका जब वो शरीर देखती हैं तो उन्हें काफी कोमल नजर आता है। वो सोचती हैं कि कैसे वो इस धनुष को तोड़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो पद्यांश हम लोगों ने देखा, इसमें पूछा है कि बाल मराल की मंदर लेही, इसमें कौन सा अलंकार है ना। इस लाइन का अर्थ अभी देखिए हम लोगों ने देखा था कि बाल मराल की मंदर लेही, मतलब क्या कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, मतलब पहाड़ को उठा सकता है। तो यहाँ पर धनुष की तुलना पहाड़ से की गई है ना, जिस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है ना। यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है, क्योंकि
ये यहाँ पर धनुष लिखा हुआ है बच्चों, जबकि हाँ यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन का कहने का मतलब ये था कि बाल मराल की मंदर ले ही, मतलब यहाँ पर सीता जी की माता जी कहती हैं कि क्या कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत या पहाड़ उठा सकता है। तो यहाँ पर हंस का बच्चा, बच्चे को इसमें समानता बताई गई है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इस कारण यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए ये हमारा चौथा पद्यांश है, इसे भी अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, फिर व्याख्या आप अपने आप कोशिश करिएगा करने की, ठीक है। अगर अर्थ आपको समझ में आ गया तो व्याख्या आप कर सकते हैं। पिछली हाँ, सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर फटाफट इनका अर्थ समझ लेते हैं पूरे पद्यांश का। देखिए काम का अर्थ यहाँ पर होगा कामदेव, और सायक का मतलब होगा बाण, है ना, और तज्य मतलब त्याग दिया, संशय का अर्थ होगा संशय या संदेह, और भंजव मतलब होता है तोड़ना या तोड़ेंगे, और विषाद का अर्थ होता है दुख या उदासी, और विलोक की मतलब व्याकुल, और वैदेही मतलब सीता जी, सभय का अर्थ होता है भय के साथ, और विनयति का अर्थ होता है विनती, और जिह ही का अर्थ होता है जिस जिस, ठीक है, ये हाईलाइटेड हो गया यहाँ पर, जिस जिस। अब देखिए बच्चों, इस पद्यांश में क्या होता है कि जब सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और वो काफी चिंतित हो जाती हैं कि वो कैसे शिव धनुष को तोड़ेंगे, है ना, तब उनकी जो सखियां उनके पास बैठी हुई होती हैं सीता जी की माता के पास, तो उनमें से एक सखी उन्हें समझाते हुए कहती है कि क्या कहती है, अब इसमें देखना है हमें, काम कुसुम धन सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। तो उनमें से एक सखी कहती है सीता जी की माता से कि काम कुसुम, काम मतलब होता है कामदेव, है ना, और कुसुम मतलब होता है फूल, और धनु का मतलब होता है धनुष बाण, सायक लीने। तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि इन फूलों वाली धनुष बाण, सायक मतलब होता है बाण, ठीक है। तो वो कहती है कि इन फूलों वाले धनुष बाण लिए इन कामदेव ने अर्थात कौन, श्री रामचंद्र जी ने सकल भुवन मतलब संपूर्ण जगत को अपने बस कीन्हे, मतलब संपूर्ण जगत को अपने बस में कर लिया है ना, अपने वश में कर लिया है। इन फूल लिए धनुष बाण वाले श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लिया है। फिर आगे क्या कहती हैं कि देव तजी संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। फिर वो कहती है कि हे सखी यह जान लीजिए, मतलब अस जानी मतलब ऐसा जान लीजिए, और संशय मतलब अपनी मतलब इस यहाँ पर संशय का अर्थ होगा अपनी शंका को, है ना, अपने संदेह को तजिए मतलब त्याग दीजिए। तो वो कहती है कि हे देवी ऐसा जान लीजिए और अपनी शंका को, यानी जो आपके अंदर संदेह है, इसे त्याग दीजिए। तजी मतलब होता है त्यागना, त्याग दीजिए और हमारी बात को सुनिए, रानी हमारी बात सुनिए, ऐसा सखी कहती है उनकी। फिर उसके बाद देखिए भंजब धनुष राम, मतलब यहाँ पर होगा कहने का मतलब कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को, मतलब इस शिव धनुष को भंजब अवश्य ही तोड़ डालेंगे। वो कहती है कि अपने शंका को, संदेह को त्याग दीजिए और यह हमारी बात को सुनिए कि श्री रामचंद्र जी अवश्य ही इस शिव धनुष को तोड़ डालेंगे, है ना। फिर आगे क्या कहती है सुनिए इस लाइन में, सखी बचन सुन भय परितीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि फिर अपनी सखी के, मतलब जो सीता जी की माता जी होती हैं, वो अपनी सखी के मतलब सहेली के ऐसे वचन सुनकर उनका जो भय होता है, डर होता है, वो प्रतीति मतलब दूर हो जाता है। तो अपनी सखी के ऐसे वचन सुनकर उनका जो भय होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनका जो विषाद मतलब दुख होता है वो मिट जाता है। और बढ़ी अति प्रीति का मतलब श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है ना। फिर उसके बाद अगली लाइन में क्या कहते हैं बच्चों सुनिएगा, तब रामहि विलोक वैदेही, सभय हृदय विनती जेहि
देखते ही। और फिर सीता जी श्री रामचंद्र की ओर भय से देखती हैं, है ना, भय से भरे हुए हृदय से उनकी ओर देखती हैं। और फिर उसके बाद जीते ही मतलब यहाँ पर जिन जिन देवताओं के नाम उनके हृदय में आते हैं, मतलब सीता जी जैसे ही श्री रामचंद्र जी की ओर भय से देखती हैं और उनके हृदय में जिस जिस भी देवताओं के नाम आते हैं उनसे वो विनती, मतलब विनवती का अर्थ होगा मतलब उनसे प्रार्थना करने लगती हैं। किस लिए? श्री रामचंद्र जी की सफलता के लिए। तो वो श्री रामचंद्र जी की सफलता के लिए सभी देवताओं से प्रार्थना करने लगती है, जो जो देवता उनके हृदय में उस समय पर आते हैं। ठीक है, तो इस पद्यांश को आपको जरूर ये मतलब समझ में आया होगा, और काफी बड़ी क्लास भी हो गई है बच्चों आज की, लेकिन इसमें हम लोगों ने 4 पद्यांश किए हैं, आप अच्छे से समझिएगा। अब देखिए बच्चों, अर्थ तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, तो व्याख्या में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। संदर्भ कैसे लिखना है आपको परीक्षा में, ये अभी हम लोग देखते आए हैं सभी पद्यांश में। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे और हम थोड़ा सा बोलते बोलते थक गए, इसलिए आप थोड़ा सा आराम से बोलते हैं बच्चों। तो देखिए, आपको संदर्भ ऐसे ही लिखना है परीक्षा में कि यह पद्यांश हमारी, मान लीजिए यही आ गया पद्यांश आपकी परीक्षा में, तो है ना, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है, मतलब लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इतना अभी मेहनत से हम लोगों ने अर्थ को समझा है, तो एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने के बाद बच्चों आप लोग अभ्यास जरूर करिएगा खुद से लिखने की। जब आप खुद से लिखेंगे तभी परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे, ये हम कई बार बोल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सीता जी की माता को उनकी सखी श्री राम की वीरता का वर्णन करते हुए कहती है कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने वश में कर रखा है ना, यही अर्थ में अभी हम लोगों ने समझा। अब देखिए, अतः हे देवी, कौन कहता है? उनकी सहेली कहती है कि हे देवी, आप अपने मन की शंका का परित्याग कर दीजिए, मतलब जो आपके मन में संदेह है उसे त्याग दीजिए। बच्चों थोड़ा हम भी थक गए क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा लंबी हो गई, पढ़ाने में नहीं थके हैं, बस थोड़ा सा लगातार ये बोलने में, इसलिए अब थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ हम लोगों ने समझा है, इसलिए व्याख्या को ही अब पढ़ना है एक बार। ठीक है, देखिए, श्री राम इस शिव धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। उनकी सखी उन्हें समझाते हुए कहती है कि वो इस शिव धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, है ना। अपनी सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम की क्षमता पर विश्वास हो गया और उनका दुख क्या हो गया? समाप्त हो गया, तथा उनका जो विषाद था, विषाद मतलब भी दुख होता है, ठीक है, विषाद श्री राम के प्रति स्नेह के रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब जो उनका दुख था वो किस में बदल गया? प्रेम में बदल गया, है ना। फिर उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, श्री रामचंद्र जी ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, तभी श्री राम को देखकर सीता जी विचलित हो उठी, वह सभी देवताओं से विनती करने लगी, अर्थात सीता जी का हृदय भय से व्याकुल हो उठा। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इतनी मेहनत से आज की क्लास में ये पूरा कंप्लीट किया गया है। अब देखिए बच्चों, अलंकार यहाँ पर पूछा है, ठीक है, तो देखिए, काम, कुसुम, संस्यो उस और सुन रानी और विषाद बढ़ी में क्रमशः क, जैसे काम कुसुम में क, है ना, संस्यो उसमें देखिए स और ना आया है यहाँ पर, ठीक है, सुन रानी, ठीक है, और फिर उसके बाद ब यहाँ पर, तो इनमें इन वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मतलब जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहीं क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो आपके, लेकिन जैसे परीक्षा के लिए आपको अलंकार पढ़ना है, आप जानते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ कितने पढ़ने हैं, ये क्लास ली जा चुकी है,
ठीक है। तो उसमें था उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और एक जो आपको पढ़ना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेकिन अनुप्रास अलंकार है, इसको समझना बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की, ये जो अक्षर है इनकी आवृत्ति बार बार हुई है, जैसे क, स, न और ब। इस कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं बच्चों। आज की क्लास में हम लोगों ने धनुष भंग शीर्षक, जो कि श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, इसके 4 पद्यांश को कंप्लीट किया है ना। और चारों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से आपने सारे अच्छे से समझ लिए तो अवश्य आपकी परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी होगी। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी इस पे और भी पद्यांश है जो कि अगली क्लास में, है ना, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी धनुष भंग के और जो बचे हुए पद्यांश है। तो आज की क्लास में इतने ही पद्यांश थे, क्योंकि एक क्लास में सारे नहीं रख सकते हैं, आपको पढ़ने में भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमें भी थोड़ा सा पढ़ाने में काफी लंबा हो जाएगा, है ना। इसी कारण बस आज की क्लास में 4 अध्याय हम लोगों ने पढ़े। बस आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, लगातार थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ते रहिए, ताकि आपकी परीक्षा तक बेहतर तैयारी हो सके। आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास आज की, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। क्या वास्तव में आपको आज के पद्यांश धनुष भंग के समझ में आए हैं, है ना, और कैसा लगा है, लिख करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।